द हाइट y and the distance x along the horizontal plane of a projectile on a certain planet are given by y coordinate दे दिया और एक x coordinate दे दिया. The velocity with which the projectile is projected is, velocity with which the projectile is projected is, इसका मतलब क्या है कि प्रोजेक्शन वेलोसिटी बतानी है आपको. सुनो आप इस वाले क्वेश्चन में देखो, अगर प्रोजेक्टाइल की बात हो रही हो, जिसमें प्रोजेक्टाइल की बात हो रही है, ये y कोऑर्डिनेट और टाइम में रिलेशन दे रखा है और यहाँ पे x कोऑर्डिनेट और टाइम में रिलेशन दे रखा है. अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन होगी जिसके अंदर प्रोजेक्टाइल मोशन हो रही है, x टी रिलेशन दे रखा है और एक y टी रिलेशन दे रखी है. अगर ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो, प्रोजेक्टाइल वर्ड देखो इसमें होगा, प्रोजेक्टाइल वर्ड कहाँ गया, ये रहा, प्रोजेक्टाइल वर्ड आ गया, y टी रिलेशन आ गया, x टी रिलेशन आ गया, आइडेंटिफिकेशन हो गया आपको कि ये चीज आ गई. तो जैसे ये चीज आए आप तुरंत दो इक्वेशन लिख लिया करो बिना सोचे समझे. कौन सी दो इक्वेशन लिखोगे आप, इसके अंदर तुरंत दो इक्वेशन लिख लो आप. जैसे कि ये ग्राउंड है, जैसे यहाँ पे ग्राउंड है और यहाँ पे एक बॉल है, बॉल को ऐसे फेंक दिया आपने इस तरीके से, और बॉल की यहाँ पे प्रोजेक्शन वेलोसिटी u है और यहाँ पे एंगल थीटा है. इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा. तो इसके अंदर x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, t टाइम बाद, t टाइम बाद इसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा u cos थीटा इंटू t, और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा t टाइम बाद, y कोऑर्डिनेट हो जाएगा t टाइम बाद u sin थीटा t माइनस में हाफ जी टी स्क्वायर. ये आएगा आपके पास, ये y कोऑर्डिनेट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया और ये x कोऑर्डिनेट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया. पहले ये वाली दोनों इक्वेशन लिखो आप, और ये वाली दोनों इक्वेशन दे भी रखी हैं, और इनको इनसे इक्वेट करो, और इनको इनसे इक्वेट करते ही हमारा जो भी इसने पूछा होगा वो चीज़ निकल के आएगी. मतलब शुरुआत यहाँ से होगी, ठीक है ना, शुरुआत इस तरीके से होगी. अब आप एक काम करो, इसके अंदर लिख रखा है x इक्वल टू 60, यहाँ पे लिख रखा है x इक्वल टू u cos थीटा इंटू टी. तो यहाँ x, यहाँ t, यहाँ t, तो u cos थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, यहाँ पे 6 के. एक तो u cos थीटा की वैल्यू 6 के बराबर आ गई. एक इसके अंदर बताइए y, यहाँ पे y, यहाँ पे t, यहाँ पे t, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे u sin थीटा है. तो यहाँ पर आएगा u sin थीटा इज इक्वल टू, क्या लिखोगे बताइए, यहाँ पे 8, u sin थीटा इक्वल टू 8 आ जाएगा. एक इक्वेशन ये वाली बन गई, ठीक है. अच्छा ये लिख रखा है 5t स्क्वायर, यहाँ लिख रखा है ये g/2, तो g/2 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी बताइए, 5 के बराबर आ जाएगी. तो g की वैल्यू 10 हो तो हमें पहले ही पता था. तो किसी किसी क्वेश्चन में उसका g की वैल्यू भी अलग आ रही हो, ठीक है, तो वही लेंगे जो आ रही होगी. g की वैल्यू 10 आ रही है यहाँ पे. तो अब सुनो, अब इसने बोला प्रोजेक्शन वेलोसिटी बताओ, तो सीधी सी बात है, इन दोनों का स्क्वायर करके इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो. तो यहाँ पे u cos थीटा का स्क्वायर कर दिया आपने, प्लस में u sin थीटा का स्क्वायर कर दो, ठीक है ना, और दोनों को ऐड करके अंडर रूट ले लो आप, ठीक है ना. यहाँ पर आएगा ये 8 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट. इसको सॉल्व कर लो. यहाँ पे u की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे 10 आ जाएगी. तो प्रोजेक्शन वेलोसिटी 10 आ गई. सिंपल सी बात है. अगर किसी बच्चे को, देखो ये वाला क्वेश्चन, देखो आपको इस बात का पता है कि ये क्वेश्चन 30 सेकंड्स के अंदर मैक्सिमम होने वाला है, कोई लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं है. बस जिस बच्चे और प्रोजेक्टाइल भी मान लो पूरा आता है, लेकिन इस बात का नहीं पता कि ये एक स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन, इसको कैसे हैंडल करें, तो रह जाएगा वो. और जिसको स्पेशल टाइप का पता है कि अगर प्रोजेक्टाइल मोशन दे रखी है, वाई टी रिलेशन दे रखा है, एक्स टी रिलेशन दे रखा है, तो ऐसी दो इक्वेशंस बनाएंगे, उन दोनों से इक्वेट करेंगे और क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा. तो वो बच्चा तुरंत जल्दी कर देगा इसको. समझ में आ गई बात आपको? कोई डाउट है किसी के अंदर? कोई कुछ पूछना चाह रहा हो इसमें? सुनो, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पहले तो गिवन क्या, 3 चीजें गिवन है मेन. तो जो हमने हर क्वेश्चन में क्या होता है, एक आइडेंटिफिकेशन होती है, ठीक है ना. आपको क्वेश्चन देखते ही मतलब जो है ना आइडेंटिफाई हो जाएगा कि इस वाले क्वेश्चन में ये चीज़, जब तो पहले अगर ये मतलब सिचुएशन आती है यार, ये चीज़ मतलब ये चीज़ पहले भी दी हुई थी और ये चीज़ निकालनी तो हमने इस तरीके से की थी, ठीक है ना. वो चीज़ आपको माइंड में जैसे इसी टाइप का क्वेश्चन आप 2-3 बार जब कर चुके होगे तो आपके दिमाग में ये बात बैठ जाएगी कि भाई प्रोजेक्टाइल मोशन दिया हुआ हो, एक वाई टी रिलेशन दिया हो और एक एक्स टी रिलेशन दिया हो, तो इसी तरीके से प्रॉपर मतलब इसी तरीके से सोल्व होगा वो क्वेश्चन, वो तरीका माइंड में सेट हो जाएगा. तो पहले तो ये 3 चीज़ें गिवन थी इसके अंदर, ये 3 चीज़ें गिवन है. प्रोजेक्टाइल मोशन है और उस प्रोजेक्टाइल मोशन का वाई टी रिलेशन पता है और उस प्रोजेक्टाइल मोशन का एक्स टी रिलेशन पता है. समझ आ गई बात आपको? या चाहे कोई और मोशन होती है, प्रोजेक्टाइल ना लिख रखा होता, वाई टी रिलेशन और एक्स टी रिलेशन पता है हमें, ठीक है ना. इसके अंदर जो है आपको प्रोजेक्टाइल लिख दिया था, तो प्रोजेक्टाइल का एक्स टी रिलेशन रियलिटी में ये वाला होता है. आप चाहो तो इसको याद भी कर सकते हो, ठीक है, या एट ए टाइम भी लिख सकते हो आप सोच के. पहले तो ये बताओ आप मुझे, इन दोनों इक्वेशंस में कोई दिक्कत हो तो बताओ इसके अंदर. श्योर? ठीक है, चलो. अब इसको और इसको इक्वेट करना है और इसको और इसको इक्वेट करना है. ये इक्वेट करना समझ में आता है कैसे करते हैं? इसके अंदर x था, यहाँ पे x है, यहाँ पे t है, यहाँ पे t है. u cos थीटा को क्या लिख दिया आपने, 6 लिख दिया.
u cos थीटा को आपने 6 लिख दिया जी, ठीक है। यहाँ पे y, यहाँ पे y, यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ पे t, यहाँ पे t, u sin थीटा को क्या लिख दोगे यहाँ पे 8 लिख दोगे u sin थीटा को, और हाफ जी को क्या लिख दोगे आप बताइए 5 लिख दोगे हाफ जी को, ठीक है। यहाँ पे भी तो माइनस था ना, -5 नहीं लिखेंगे, यहाँ 5 क्या कि माइनस है और हाफ जी का कि माइनस है, माइनस तो मैं दोनों का ही छोड़ रहा हूँ, अगर उसका माइनस ले लो तो फिर इसका भी माइनस ले लो, माइनस तो दोनों का। यहाँ पर माइनस और टी स्क्वायर के बीच में क्या है 5, यहाँ पर भी माइनस और टी स्क्वायर के बीच में क्या है g/2, तो इसमें भी माइनस और टी स्क्वायर के बीच का और इसमें भी माइनस और टी स्क्वायर के बीच का, उन दोनों को इक्वेट कर रहे हो आप। अब समझ आ गई बात आपको। तो यहाँ पे g/2 क्या लिख दोगे आप 5 लिख दिया g/2 को, तो यहाँ से g की वैल्यू होगी 10, ठीक है ना। अब वैसे जरूरत नहीं थी इसकी। तो अब सुनो, ये वाली दोनों इक्वेशन समझ में आ गई आपको, तो इन दोनों को स्क्वायर करके अंडर रूट ले लो, बस ऐड करके अंडर रूट ले लो, ठीक है। तो आपको सिर्फ स्क्वायर करके ऐड क्यों किया आपने और फिर अंडर रूट क्यों लिया, क्योंकि मुझे इस बात का पता था कि इन दोनों को स्क्वायर करने से और फिर ऐड करने से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, साइन थीटा कोस दोनों ही हट जाएंगे। मुझे तो यू निकालने में इंटरेस्ट था, और जब सिचुएशन ऐसी आती है तो उसमें यू इसी तरीके से निकलता है। ये चीज़ बाय एक्सपीरियंस आएगी, ठीक है ना। किसी को मतलब स्क्वायर करके ऐड करके रूट कब लेते हैं, ये चीज़ तो बाय एक्सपीरियंस आएगी। जैसे इसमें लिया हमने, अब 2-3 बार जब ऐसा आ जाएगा ना यू कोस थीटा की वैल्यू और यू साइन थीटा की वैल्यू ऐसे करके, और जब आपको यू अकेला निकालना होगा तो आप इसी तरीके से करोगे उसके अंदर। आगे बात समझ में, इस किसी के मन में कोई डाउट हो तो बोलो। इसमें सर ये -12 gt² कहाँ से आया? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, सेकंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन क्या होती है, दोबारा बोलो क्या होती है। v इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये किसी कोई इक्वेशन नहीं होती है, मैंने लाइफ में पहली बार सुन रहा हूँ ये वाली इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होती है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये होती है। इस वाली इक्वेशन के अंदर मैंने क्या किया है, यहाँ पे इसमें मैंने जो है, इसमें ये वाई एक्सिस था और ये वाला जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के अलोंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई है। वाई एक्सिस के अलोंग जो प्रोजेक्शन वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, वो यू साइन थीटा है यहाँ पे, वर्टिकल वेलोसिटी यू साइन थीटा। और मुझे ये निकालना था कि टी टाइम बाद ये कितना ऊपर चली गई, टी टाइम में इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। तो ये वाली जो शेडो जब ऊपर जा रही थी तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी यू साइन थीटा, रिटार्डेशन जी का था इसका। तो मैंने सिर्फ इस वाई वाली शेडो के ऊपर सेकंड इक्वेशन लगा दी, और वाई वाली शेडो पे जब सेकंड इक्वेशन लगाई तो यू की जगह पुट कर दिया यू साइन थीटा, ए की जगह पुट कर दिया -g, क्योंकि ये इसके अपोजिट में थी। और जो एस लिख रखा है इसकी जगह मैंने वाई, क्योंकि इस डिस्प्लेसमेंट को मैं वाई से डिनोट कर रहा हूँ, तो एस की जगह मैंने वाई लिख दिया। तो ये सेकंड इक्वेशन से आई है। ये वाई वाली जो शेडो थी इसके अलोंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने लगाई है। समझ में आ गया? हाँ जी, किसी के मन में कोई डाउट?